बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम यूट्यूब मेंबर्स, हादिया रेसिपी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बिरयानी तो आपने बहुत तरीक़ों से बनाई भी होगी और खाई भी होगी। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। जी, तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं 3 कप जो है ऑयल डाल लूँगी। फिर इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, इसमें 2 टुकड़े जो हैं इसमें छोटे सब्ज़ इलायची के हैं, कुछ लौंग है, बादियान का फूल है और एक टुकड़ा इसमें मैं दालचीनी का शामिल किया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब तक प्याज फ्राई होती है हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। 2.5 kg चिकन है, इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। 1.5 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और बिरयानी मसाले का एक पूरा पैकेट इसमें डाल देंगे। फिर इसमें मैं 2 कप जो है वो दही ऐड करूंगी। दही को पहले मैं अच्छे से फेंट लूंगी, फिर इसमें शामिल करूंगी। लहसुन और अदरक का इसमें पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिला लूंगी। ये जो मैं बिरयानी का मसाला जो है बना रही हूँ वो 1.5 किलो चावलों के हिसाब से है। अगर आप कम बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो कम कर दें। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 घंटे भी इसको छोड़ सकते हैं। ये तो मसाला जो है वो गोश्त के ऊपर अच्छे से लग गया है और इधर आप देखें प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको भी प्याज के साथ में फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चा सा जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दूंगी। गोश्त को मैरिनेट करके इस तरह बनाई गई बिरयानी का जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार होगा। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और इसको बनाना आप देखिए बहुत ही सिंपल है। अब इसमें मैं 5 से 6 जो है टमाटर शामिल करूँगी। 6 से 7 इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी और थोड़ी सी इसमें मैं इमली ऐड करूँगी। अगर आपने इमली नहीं ऐड करनी तो आप इसमें नींबू का जूस भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको मैं तमाम चीज़ों को मिला लेती हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि टमाटरों का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो दही इसमें मैंने ऐड किया है चिकन में वो उसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। जी, तो आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो हाफ कुक हो गया है, अभी भी इसमें पानी मौजूद है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 3 से 4 जो है आलू ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। आलू जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक आप मत डालें, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का लगेगा बिरयानी में। अब इसको मैं चिकन के साथ मिला लूँगी। इसको मैं कवर करके फिर छोड़ दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए ताकि बाकी का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए और आलू और चिकन जो है वो भी गल जाए। जी, तो 8 मिनट हो गए हैं, कवर हटाकर देखते हैं। आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी के लिए ग्रेवी जो है वो बन गई है।
चिकन जो है वो भी कुक हो गया है, अच्छे से गल गया है और आलू भी गल गए हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड करूंगी खुशबू के लिए। बिरयानी के लिए मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब बारी है बिरयानी की लेयर्स लगाने की, तो वो लगा लेते हैं। चावलों को मैंने 40 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और फिर मैंने इसको पानी में नमक डालकर बॉईल कर लिया है तकरीबन 75%, क्योंकि बाकी के ये दम पर भी गल जाएंगे, तो इसलिए फुली कुक नहीं करने चावल। इस तरह से चावल और ग्रेवी की लेयर्स लगाते जाएंगे। लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड करूँगी, ज़र्दा रंग शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं, इससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। और थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऊपर से डाल देंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी 8 मिनट के लिए, दम पर लगा देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब तक बिरयानी को दम आएगा हम मज़ेदार सा सैलड बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने मूली ली है जिसको इस तरह से जूलियन मैंने कट कर लिया है। एक मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ की, स्लाइस में काट कर इसको मैं पानी में डिप कर दिया था थोड़ा सा सिरका ऐड करके, इससे इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 2 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है। थोड़ा सा सलाद पत्ता ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। जी तो मज़ेदार सा सैलड जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह के जो सैलड हैं वो बिरयानी या पुलाव के साथ मज़े के भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। जी तो ये सैलड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बिरयानी को देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में भी उतनी ही लजीज होगी। आप देखिए किस तरह से चावल जो हैं वो बिल्कुल खिले खिले से हैं, कलर इनके देखें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और खुशबू तो जब आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप इसको सैलड के साथ और धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। बिरयानी तो हर किसी को बहुत ही मज़े की लगती है, एक दफ़ा आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।